चलिए दोस्तों, अभी हमने सीडीपी का क्वेश्चन एग्जाम देके आने के बाद बता रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट की फर्स्ट सीट वाली पेपर में। आज 7/2/2026 को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम में हम भी शामिल थे। ठीक है, चलिए आप लोगों को हम सीडीपी का क्वेश्चन का ऑल आंसर भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से असमक्ष के रूप में चिंतित किया जाता है। ठीक है, उसका और आगे बता रहा है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सिखाने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करता है। चलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर, ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका है? चलिए इसका आंसर तो एक ही नंबर है। चलिए, विद्यार्थी को पृष्ठीय भूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इनके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? चलिए इसको मेल करना था। इसका आंसर नंबर 4 सही है। लेखक वैकल्पिक सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। परिचित और पूर्वान्वित दिनचर्या का पालन करने में, सॉरी इसका तो आंसर ही बोल दिया है। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है किसमें? परिचित और पूर्वान्वित दिनचर्या का पालन करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं त्रुटि विश्लेषण। इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्वीकृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। बोधनात्मक संज्ञा और प्रतिज्ञानात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राइट आंसर होगा 1 नंबर। आंसर क्या होगा? प्रतिक्रियात्मक ज्ञान और आमतौर पर कार्य विधि उन्मुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जिन विषय वस्तुओं को मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार में संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें लिखने में खाली समय लगता है और वे खाली तदौने के लिए स्मृति को बने होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा लंबा और लंबी, 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो इसमें है 2 गो है, ठीक है, अभिकथन और कारक। अभिकथन पढ़िए। शिक्षकों को बच्चों को ऐसा प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सिखाने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें है कारण में जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम है में किसमें है? चलिए इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने की अवसर प्रदान किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को वैचारिक समझ में विकसित करते समय प्रभावित नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा प्रभावित नहीं कर रहा है बच्चों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को परिभाषा ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 कह रहा है एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके संवैधानिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाए सामाजिक रचनावाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें कह रहा है अभिकथन ए पढ़ लीजिए और आप 2 भी है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाओं है और उनकी भावनाओं को अनुमान के लिए कारण में बताया जा रहा है। भावनाएं और संज्ञाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में कह रहा है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को अथवा नीति स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कार्य समक्ष बना सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, छात्रों को उनके संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रतिप्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जैसे व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद
से अभिप्रेरित प्रेरणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। चलिए, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाते हैं जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। खाली स्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्ति को यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज करता है। इसमें हो जाएगा किशोर अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 को देखते हैं। ये भी है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो जानिए रहे अभिकथन और कारण। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे समाज के मूल्य और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सिखाते हैं। और 2 में कह रहा है कारण में सामाजिककरण समाज के रीति रिवाजों और चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। ठीक है, चलिए 18 में कह रहा है बच्चे समाज के मूल्य और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सिखाते हैं। 2 में कह रहा है समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों को अनुष्ठानों को परिवर्तित करने की एक सरल प्रक्रिया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ही होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समकक्षता औपचारिक सक्रियता सोच को मूर्त सक्रियता सोच के क्षेत्र में भिन्न करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर अमूर्त तर्क। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना है कि वह विकास पर की प्रकाश प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। ठीक है, युग्म देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे प्रभाव से बचाव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। जीन पियाजे और लेब के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चलिए लेवल 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ने प्रवाहित किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वह कार्य भी प्रवाहित कार्य भी शामिल होते हैं जिससे उसे दूसरे के उपयोग से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखते हैं। ठीक है, 24 में है पढ़िए अभिकथन और कारण। चलिए बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन को संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में लुप्त करना होना चाहिए। ठीक है, बुद्धि मक्त कह रहा है जन्मजात क्षमता और इनसे पोषित नहीं किया जा सकता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में संचित रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है कोशिश कर है कि वे जेंडर रूढ़िवाद होते। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रूपदार होते हैं। कारण में कह रहा है 2 विशिष्ट जैविक मानसिक लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेद का
बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए और आर दोनों गलत है। चलिए बच्चों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में सॉरी विद्यार्थियों को सिखाने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता में को कौन सी रूप देना चाहिए। विद्यार्थियों को सिखाने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखना चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विविधता का समान चित्रण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ठीक है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें हो जाएगा राइट आंसर 1 नंबर, मानक संवृत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 और 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सीडीपीयू में 30 क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों को निहित मान्यताओं की पहचान। चलिए दोस्तों, हम लोग का सीडीपी का 30 का 30 क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोगों को हल के साथ दे दिया गया है। ठीक है।